प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करते हैं और प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए आपके नाम का धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर, आज की सुबह के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हम सभी को पिता परमेश्वर सुरक्षित रखा, इस पूरे सप्ताह भर हमें सुरक्षित रखा पिता परमेश्वर। इसके लिए आपके नाम का धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आप निरंतर हमारे साथ रहते हैं पिता परमेश्वर, और हमारी पिता परमेश्वर अगुवाई करते हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए आपके नाम का कोटि कोटि धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर इस कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर, आप आशीषित करें इस कलीसिया को पिता परमेश्वर। इस कलीसिया की सारी ज़रूरतों को आप पूरा करें पिता परमेश्वर, आप मदद करें पिता परमेश्वर। जितने भी लोग इस कलीसिया से जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, इस चर्च से जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, उन सभी के जीवन में आशीषें आने पाएँ पिता परमेश्वर। आप मदद करें पिता परमेश्वर, हर एक जन के पिता परमेश्वर कोई भी परेशानी, वो सारी परेशानियां दूर होने पाएँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर प्रार्थना विनती करते हैं जितने भी लोग पिता परमेश्वर इस समय इस कलीसिया से जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, इस ऑनलाइन सर्विस में जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, आप आशीषित करें पिता परमेश्वर हर एक के परिवार को पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन को पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आप मदद करें पिता परमेश्वर, सारी परेशानियां उनके जीवन से दूर होने पाएँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर स्पेशली प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए, आपके दास के लिए पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर आप वचन लेके आते हैं पिता परमेश्वर, उनके मुख से पिता परमेश्वर आप बात करें पिता परमेश्वर, आप आशीषित करें पिता परमेश्वर, मदद करें पिता परमेश्वर उन हर एक जन को पिता परमेश्वर जो परेशानी में या किसी भी प्रकार की पिता परमेश्वर घर में तकलीफ़ है पिता परमेश्वर, सारी तकलीफ़ें पिता परमेश्वर वो दूर होने पाएँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपके वचन के द्वारा पिता परमेश्वर वो हर एक चीज़ें आज ख़त्म होने पाएँ पिता परमेश्वर। आप मदद करें पिता परमेश्वर कि किसी को भी कोई भी परेशानी है पिता परमेश्वर, वो सारी परेशानियाँ आज पिता परमेश्वर दूर होने पाए पिता परमेश्वर। आप मदद करें पिता परमेश्वर कि जब हम इस वचन को सुने पिता परमेश्वर, आपका आशीष हमारे ऊपर होने पाए पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति हमारे ऊपर होने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आप मदद करें पिता परमेश्वर कि हम इस वचन को अच्छे से सुन सकें पिता परमेश्वर। जब हम इस वचन से जाते हैं पिता परमेश्वर, तो हमारा मन, हमारा हृदय पिता परमेश्वर आपकी ओर होने पाए पिता परमेश्वर। आप मदद करें पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, कोई भी तकलीफ़ है पिता परमेश्वर, वो सारी तकलीफ़ें दूर होने पाएँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जब भी हम इस वचन को सुने पिता परमेश्वर, तो ना केवल हम वचन को सुनने वाले पर उस पर चलने वाले बन सकें पिता परमेश्वर। आप महान है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आप ज़रूरतों को पूरी करने वाले परमेश्वर हैं पिता परमेश्वर, आप आशीषों को देने वाले परमेश्वर हैं पिता परमेश्वर। जब कभी हम कमज़ोर पड़ते हैं पिता परमेश्वर, तो आप हमारे सामर्थ्य हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हर एक ज़रूरत को आपके हाथों में रखता हूँ पिता परमेश्वर, आने वाले समय को आपके हाथ में रखता हूँ पिता परमेश्वर, आराधना को आपके हाथों में रखता हूँ पिता परमेश्वर। जब हम स्तुति और आराधना करें पिता परमेश्वर, हम सभी एक मन हो के पिता परमेश्वर आपकी स्तुति और आराधना करने पाएँ पिता परमेश्वर। आप मदद करें पिता परमेश्वर, हर एक प्रार्थना विनती को आपके हाथों में रखते हैं पिता परमेश्वर। छोटी दुआ आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करो, आमीन। गुड मॉर्निंग चर्च, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको को जय मसीह की। फिर से हम इस ऑनलाइन चर्च में आपका स्वागत करते हैं। आइए हम प्रभु की स्तुति में जाए, प्रभु की महिमा में जाए, प्रभु की आराधना में जाए। अपने आप को तैयार करें इस समय और प्रभु की महिमा करें, प्रभु की स्तुति करें इस समय में। आइए हम प्रभु से पवित्र आत्मा को मांगे, पवित्र आत्मा जो हमारे ऊपर बरसता है, और परमेश्वर की उपस्थिति में बहुत अच्छे कार्य होते हैं, बहुत बड़े कार्य होते हैं। और परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर अपने महिमा से, अपने सामर्थ्य से हमें भर दे इस समय। वो हमें अभिषेक करे, वो हमें सहायता करे, मदद करे, ताकि उसके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमारा जीवन बदल जाए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति करें। अपने आप को तैयार करें पवित्र स्थान में जाने के लिए, अपने आप को तैयार करें पवित्र परमेश्वर की स्तुति के लिए, प्रभु की महिमा करने के लिए। आइए हम प्रभु की महिमा करें, प्रभु की स्तुति करें। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य
हमारे बीच में उसकी उपस्थिति दी, इसलिए प्रभु की महिमा उसकी स्तुति हो। और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, स्तुति में बने रहे, प्रभु की महिमा बने रहे। उस परमेश्वर की स्तुति करें जो अवर्णित है, जो परमेश्वर जो है वो हर पल वो महिमा की योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। और वो परमेश्वर ने हमें प्रथम प्रेम किया है। हालेलुया। वो हमारा पहला प्यार है। हालेलुया। प्रभु की महिमा करें, प्रभु की स्तुति करें। जो परमेश्वर निराशा में हमारी आशा बन के आता है, जो परमेश्वर और खामोशियों को, हमारे खामोशियों को परमेश्वर हमारे समझता है। हालेलुया। प्रभु की महिमा करें जो अवर्णित है, और उसकी वर्णना हम किस प्रकार से करें, उसकी स्तुति हम किस प्रकार से करें, उसकी महिमा हम किस प्रकार से करें। परमेश्वर अतुलनीय है। हालेलुया। प्रभु की महिमा दे, उस प्रभु के नाम को ऊंचाई दे। हालेलुया। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में हंसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता हूँ। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता रहूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। उस प्रभु की स्तुति, उस प्रभु की महिमा हो जो परमेश्वर अवर्णित है, जो परमेश्वर हमारे समझ से परे है, जो परमेश्वर का कार्य हमारे समझ से परे है। और उसका वचन कहता है कि वो हमसे बेहतर सोचता है। हालेलुया। हमसे बेहतर सोचने वाला परमेश्वर, हमारी जिंदगी के लिए बेहतर सोचने वाला परमेश्वर वो है।
और जो हम सोचते हैं उससे कई बढ़कर आशीषें वो हमारे लिए पहले से तैयार करके रखता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा। आइए हम अपने अपने आंखों को बंद करें इस समय। अपना सारा ध्यान, अपना सारा मन उस प्रभु की ओर लगाएं। अपनी जो दृष्टि है वो प्रभु की ओर लगाएं। उस प्रभु की उपस्थिति में जब है हम सब अपने आप को संपूर्ण तरीके से प्रभु के हाथों में दें। हालेलुया। ताकि इस परमेश्वर हमारे जीवन में और पूरी तरीके से कार्य कर सके, पूरी तरीके से अपने जीवन को प्रभु के नियंत्रण में दें। हालेलुया। इस परमेश्वर के नाम में जिंदगी, इस परमेश्वर के नाम में बंदगी है। हालेलुया। वो एक ही नाम है, उसका नाम है यीशु मसीह। वो नाम है यीशु नाम, और उस यीशु नाम को पुकारें इस समय। वो यीशु नाम को अपने जीवन में लिए, वो यीशु नाम हमारे जीवन में उन सारी बातों को संभव करता है। हालेलुया। जिस नाम है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस
धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। देश की तेरी महिमा करते हैं प्रभु, तेरे नाम को हम लोग और प्रभु तेरे नाम की जय जयकार करते हैं, नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर, क्योंकि तेरे नाम में जिंदगी है, तेरे नाम में बंदगी है परमेश्वर, तेरे नाम में कृपा है, तेरे नाम में क्षमा है परमेश्वर, तेरे नाम में शिफा है परमेश्वर। और इसलिए तेरे पास आता है परमेश्वर, तो वो नाम हमारे जीवन के लिए काफी है परमेश्वर, वो यीशु नाम हमारे जीवन के लिए काफी है परमेश्वर, क्योंकि वो यीशु नाम से और हर एक बात हमारे जीवन में संभव होती है। उस यीशु नाम से हमारे जीवनों में शांति आती है, हमारे परिवारों में शांति आती है परमेश्वर। उस यीशु नाम को हम उसकी आराधना करते हैं परमेश्वर और प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये आज के दिन प्रभु किसी को भी ये नाम पता चले, किसी के कान में प्रभु ये नाम आए परमेश्वर, किसी के कान में प्रभु और ये नाम गूंजे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं यीशु इस वीडियो के दौरान परमेश्वर उसका जीवन बदल जाए, हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम को पहचाने परमेश्वर और तेरे उद्धार को प्राप्त करे, हालेलुया। जो उद्धार से तुझसे मिलती है परमेश्वर, जो उद्धार बस तू दे सकता है परमेश्वर, जो पाप की क्षमा परमेश्वर तू सिर्फ कर सकता है परमेश्वर, उस नाम को ईश्वर संसार जानने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, सब तेरे हाथ में देते हैं भी लोग परमेश्वर आज के दिन इस समय परमेश्वर जो उपस्थित है बैठ के तेरी आराधना कर रहे हैं परमेश्वर, उनको तेरे हाथ में देते हैं परमेश्वर, पूरी कलीसिया को तेरे हाथ में देते हैं परमेश्वर, और यीशु के नाम में मांगते हैं सुना करके, आमीन। आइए हम सभी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद मान परमेश्वर, सुंदर समय के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं मान परमेश्वर कि तूने ये समय दिया प्रभु, ताकि हम तेरी स्तुति महिमा कर सके मान परमेश्वर। खुदावन ये समय पिता परमेश्वर कुछ प्रार्थना विनती को प्रभु हम तेरे सम्मुख लेके आते हैं मान परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु आसाम पिता परमेश्वर और बिहार एमपी के लिए पिता परमेश्वर कि प्रभु जो बाढ़ पिता परमेश्वर वहाँ आई है मान परमेश्वर, और जो कुछ भी बाढ़ की वजह से पिता परमेश्वर नुकसान हो रहा है मान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इन जगहों में पिता परमेश्वर तू आशीष दे मान परमेश्वर वो प्रभु, ताकि प्रभु ये बाढ़ प्रभु जल्द से जल्द खत्म होने पाए मान परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जो भी जान माल का प्रभु नुकसान हुआ है मान परमेश्वर, वो प्रभु वहाँ के रहने वाले लोगों को प्रभु तू आशीष कर मान परमेश्वर, और एक दूसरे की मदद करने के लिए सहायता कर मान परमेश्वर, और हर एक कमी घटियों को प्रभु तू पूरा कर, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं मान परमेश्वर। विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं स्टेट्स के लिए पिता परमेश्वर, वो प्रभु उड़ीसा और ऐसे भी स्टेट्स में पिता परमेश्वर जहाँ प्रभु मसीह लोगों को पिता परमेश्वर सताया जा रहा है मान परमेश्वर, वो प्रार्थना करते हैं खुदावन तू मदद कर पिता परमेश्वर, प्रभु तू अपनी आत्मा द्वारा लोगों को अगुवाई कर मान परमेश्वर, वो प्रभु ताकि प्रभु तेरी आत्मा उन्हें सामर्थ्य दे महान परमेश्वर और हिम्मत दे महान परमेश्वर, ताकि वो तुझमें और मजबूत हो सके मान परमेश्वर प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है मान परमेश्वर वो तुझमें विश्वास करने से प्रभु हमारे ऊपर कलेश आना प्रभु जरूरी है महान परमेश्वर, प्रभु एक कलेश आना जरूरी है महान परमेश्वर। खुदावन तू मदद कर महान परमेश्वर, प्रभु तू आशीषित कर महान परमेश्वर, ताकि कलेश आने से पिता परमेश्वर हमारे ऊपर मुसीबतें आने से प्रभु हमारे अंदर प्रभु तेरा धीरज उत्पन्न हो महान परमेश्वर, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं महान परमेश्वर तू सहायता कर हर एक विश्वासी भाई बहन को महान परमेश्वर तेरी आत्मा में मजबूत होने के लिए प्रभु, तेरी सामर्थ्य में मजबूत होने के लिए महान परमेश्वर, और हर एक कमी घटी प्रभु तेरे नाम में पूरी होने पाए महान परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु इस समय प्रभु जो सभी लोग पिता परमेश्वर इस महामारी से प्रभु गुजर रहे हैं महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रभु जो इस महामारी से प्रभु पीड़ित है महान परमेश्वर, उनके परिवारों को उनके लिए हम प्रार्थना करते प्रभु तू उन्हें छू और चंगाई दे महान परमेश्वर, और हम प्रार्थना करते कि ये प्रभु बीमारी जल्द से जल्द प्रभु इस संसार से प्रभु खत्म होने पाए महान परमेश्वर, और हर एक कमी घटी प्रभु तेरे नाम में पूरी होने पाए खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर स्पेशली प्रभु लोगों के लिए पिता परमेश्वर, प्रभु जो लोग हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं महान परमेश्वर, हर एक डॉक्टर हर एक प्रभु जो लोग वहाँ हॉस्पिटल में
में काम करते प्रभु तू उन्हें सुरक्षित रख प्रभु, ताकि प्रभु लोगों को प्रभु लोगों का और अच्छे से इलाज कर सके मान परमेश्वर। और हर एक कमी घटी हर एक मेडिसिन पिता परमेश्वर प्रभु वहाँ पूरी हो सके हॉस्पिटल्स में, उसके लिए हम प्रार्थना करते खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर विशेष रूप से प्रभु लव इन एक्शन मिनिस्ट्री के लिए पिता परमेश्वर, लव इन एक्शन चर्च के लिए पिता परमेश्वर। हाँ खुदावन हम प्रार्थना करते प्रभु तू अपना हाथ इस मिनिस्ट्री पर रख मान परमेश्वर, और इस मिनिस्ट्री को और आगे बढ़ने के लिए मदद करो, और हर एक कमी घटी को तू इस मिनिस्ट्री के पूरा कर मान परमेश्वर। जितने भी विश्वासी भाई बहन यहाँ आते हैं पिता परमेश्वर, जितने भी परिवार आते हैं प्रभु, जितने भी बच्चे आते हैं, हर एक जन को तेरी आत्मा की अगुवाई में मैं सौंपता हूँ मान परमेश्वर। तू मदद कर प्रभु ताकि हम तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार चल सके प्रभु। हाँ प्रभु तू अपने नाम के निमित्त प्रभु हमारी अगुवाई कर मान परमेश्वर, इसलिए हम प्रार्थना करते प्रभु। इन सारी बातों को प्रभु एक बार फिर तेरे सम्मुख लेके आते हैं प्रभु, विश्वास करते कि तूने इन सारी प्रार्थना विनतियों को प्रभु सुन लिया है प्रभु, उसके लिए तेरे नाम का हम धन्यवाद करते हैं। और इन सारी चीजों को होने के लिए प्रभु तूने अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा भी दे दी है प्रभु, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम विश्वास करते हैं कि तूने इन सारी चीजों को कर दिया है मान परमेश्वर। हर एक प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो और ग्रहण करो पिता परमेश्वर, आमीन। गुड मॉर्निंग चर्च, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको फिर से जय मसीह की। और मैं कुछ सूचनाओं को
लेके आपके सम्मुख आया हूँ। अगले रविवार की जो आराधना है इसी प्रकार से ऑनलाइन आपको 10:30 बजे प्राप्त होगी। आप उनको उस आराधना को ऑनलाइन आप एक्सेस कर सकते हैं और सुबह के 10:30 बजे आपको ये ऑनलाइन लाइव आपको प्राप्त होगी। उसके साथ साथ आप लव इन एक्शन चैनल में भी जा सकते हैं, हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसमें भी जा सकते हैं और इस सवाल को आप प्राप्त कर सकते हैं और इस बात का आप लोग कृपया ध्यान रखें। उसके साथ साथ हमारी जो फ्राइडे उपवास प्रार्थना होती है वो भी गूगल मीट के द्वारा हम लोग फ्राइडे के उपवास प्रार्थना में बैठते हैं और शाम के 7 बजे से 8 बजे तक। और इस विषय में हमारे जो चर्च ग्रुप है उसमें आपको सूचित किया जाता है। तो कृपया करके जितने भी चर्च के लोग हैं, जितने भी विश्वासी हैं वो हमारे साथ जुड़े इस उपवास प्रार्थना में, तथा आप कोशिश करें कि हमारे साथ जुड़ने के लिए और प्रार्थना में बने रहने के लिए, ताकि हम सब मिलकर प्रभु से एक मन होकर प्रार्थना विनतियों को प्रभु के सम्मुख लेके आ सके। तो ध्यान रखें कि शुक्रवार के दिन और उपवास प्रार्थना शाम के 7 से 8 बजे तक हम लोग गूगल मीट के द्वारा करते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखें और किसी को अगर हमारे विश्वासियों में से पता नहीं है तो आप उनको सूचित करें इस बात के लिए, ताकि वो लोग इन बातों का ध्यान रख सकें। और मैं ये निवेदन भी करना चाहूँगा कि जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं और आप लोगों के पास ये वीडियो आता है और आप ये सूचनाएं देख रहे हैं, तो हमारे कलीसिया के लोग हैं और क्यों ना कलीसिया से बाहर के लोग भी क्यों ना हो, आप कृपया अपना जो प्रार्थना निवेदन है, प्रार्थना विषय है, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप वो प्रार्थना विषय को भेज सकते हैं। जो आपको दिखाई दे रहा है जो व्हाट्सएप नंबर, उसी नंबर पे आप प्रार्थना विषय को भेजें, ताकि हम प्रभु के सम्मुख उन विनतियों को लेके आ सके, उन विषय को लेके आ सके जिस विषय के लिए आप परेशान हैं या जिस विषय के लिए आप प्रार्थना चाहते हैं, उन बातों को आप इस व्हाट्सएप नंबर पे भेजें। उसके साथ साथ मैं कलीसिया को ये उत्साहित करना चाहूँगा कि आप लोग निरंतर प्रार्थना में बने रहें। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं और पूरी कलीसिया के लिए, पूरे विश्वासियों के लिए, हमारे कलीसिया की वो सुरक्षित पाए जाएं तथा उनके परमेश्वर उनका ध्यान रखे, उनकी स्तुति ले। और परमेश्वर निश्चय अद्भुत तरीके से हमारे कलीसिया को संभाल रहा है। और आज के वचन के लिए मैं प्रभु के दास जी का स्वागत करना चाहूँगा, जो मेरे फेवरेट हैं और वो उनको आप जानते हैं क्योंकि वो दिल्ली भी आ चुकी हैं और हमारे कलीसिया में, हमारे चर्च में वो प्रचार भी कर चुकी हैं। और मैं उनको पहले जब कलीसिया में आए थे तो मैं उनको मेरे मॉम के रूप में उनका परिचय मैंने विश्वासियों से कराया था और आज मैं वही परिचय दूंगा। वो मॉम इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि वो उनको परमेश्वर की अभिषेक उनके ऊपर बहुत ज़्यादा है और परमेश्वर ने उनको अद्भुत रीति से ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण किया है। इसीलिए वो कहीं ना कहीं उससे वो शब्द मेरे मुंह से निकलते हैं उनके लिए मॉम के रूप में। तो परमेश्वर उनको अद्भुत तरीके से इन दिनों इस्तेमाल कर रहा है, खास करके लॉकडाउन के समय में, कि परमेश्वर का वचन वो कई जगह पे बांट रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो उनके जीवन के लिए जो परमेश्वर ने चुना उनको। और उनके जीवन में और एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा कि बाइबल कॉलेज हम लोग जाते हैं, बाइबल कॉलेज हम लोग पढ़ते हैं और कई बार हम लोग 3 साल पढ़ते हैं, 4 साल पढ़ते हैं। बाइबल कॉलेज में आपको ज्ञान मिलता है, आपको बाइबल के बारे में समझ मिलता है, लेकिन जो अभिषेक जो है वो परमेश्वर की ओर से मिलता है। हालेलुया। अभिषेक हमेशा और जो एनोइंटिंग है वो प्रभु के द्वारा होती है और प्रभु की ओर से होती है। आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, आप बाइबल पढ़ सकते हैं, बाइबल के बारे में जान सकते हैं, लेकिन अभिषेक को पाने के लिए आपको परमेश्वर की जरूरत पड़ेगी। जो मॉम है वो कभी बाइबल कॉलेज गई नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें अभिषेक किया है। इसीलिए प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो उनके जीवन के लिए, प्रभु की महिमा उनके जीवन के लिए कि परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से उन्हें संभाला है और तथा उनको इस्तेमाल कर रहा है इन दिनों। तो आइए हम लोग उनका स्वागत करें और उनसे सुने और हम लोग आशीषित हैं। हम लोग सब लोग प्रार्थना के साथ बैठे कि परमेश्वर आज हमसे बात करे। धन्यवाद हो सबको। जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबों को जय मसीह की और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबको नमस्कार के साथ स्वागत करती हूँ। और सच में आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि आज के इस पवित्र अवसर पर संडे सर्विस ऑनलाइन के माध्यम से आप लोगों ने मुझे स्वीकृति प्रदान करी कि मैं प्रभु के वचन आप लोगों के बीच में शेयर करूं।
और उसका सारा श्रेय मैं अपने बेटे को देना चाहती हूँ, जो कि आपके पास्टर है, आपके साथ रहता है, मेरे बेटे सुरेश तांडी। उनके जरिए से मुझे ये मौका मिला है। और सबसे बड़ी बात, मैं अपने जीवित खुदाबंद परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने मुझे आप सबों के साथ जोड़ा है। और खास करके मेरे प्रियो, हम सब के लिए ये बहुत ही बड़ी बात है कि जबकि हम अंतिम समय में आ पहुंचे हैं, अंतिम समय की पहली सीढ़ी पर हम सब ने पांव को रख दिया है और हम देख रहे हैं कि संसार किस ओर जा रहा है और बहुत सारे लोग प्रभु को जाने बिना वो मौत के आगोश में चले जा रहे हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी, जबकि आज हमारे आराधनालय बंद पड़ी है, हमारे गिरजाघर, हमारे चर्च बंद पड़े हैं, फिर भी परमेश्वर की सेवकाई चल रही है। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, आज का जो विषय है वो आप सबके सामने रखने से पहले मैं वो जीवित खुदाबंद के सामने प्रार्थना करना चाहती हूँ। तो आइए हम 1 मिनट परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करते हुए प्रार्थना करें। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। प्यारे जीवित खुदाबंद परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, हे यहोवा परमेश्वर, क्योंकि तू जीवित है परमेश्वर और तू भला है। तेरी करुणा सदा के लिए है परमेश्वर। हालेलुया। और खास करके इन दिनों में जबकि संसार में परमेश्वर और कठिनाइयां चल रही है, संसार के लोग परमेश्वर और जो कि प्रभु जी मौत के आगोश में चले जा रहे हैं, इन समय में भी तूने अपने लोगों को संभाल के रखा। और इन दिनों में प्रभु जी तूने हम लोगों का स्पेशल केयर लेकर प्रभु तो हमसे बातचीत कर रहा है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि तूने हमें जीवितों के बीच में रखा है ताकि हम तेरी महिमा कर सके, तेरे नाम को ऊंचा उठा सके। और खास करके इन दिनों में यद्यपि हम लोग दूर दूर पर है, फिर भी ऑनलाइन के माध्यम से तूने हम सबको जोड़ रखा है। ये तेरी सारी योजनाएं के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम तेरा आभारी है क्योंकि तेरे जीवित वचन हमारे साथ है, हमारे पास है। हम जानते हैं प्रभु जी कि इन दिनों में तूने जो जो योजनाएं करी है वो हमारे भले के लिए ही है, हमारे अमंगल के लिए नहीं है परमेश्वर, परंतु हमारे भले के लिए तूने योजना को बनाया है। इसलिए हम तेरा आभारी हैं। और खास करके आज के दिन प्रभु जी तूने मुझे अपने संतानों के बीच में परमेश्वर का वचन तोड़ने का जो मौका को दिया है प्रभु जी, इसमें तेरा धन्यवाद करते हुए खुद को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। प्रभु जी मुझे तो पूरी रीति से छिपा दे और मेरे से होकर, मेरे अंतरात्मा से होकर प्रभु जी तो अपने प्रिय लोगों से बातचीत कर। सारी प्रार्थना को तूने सुना प्रभु जी, इसलिए तुझको धन्यवाद देते हुए, सारी महिमा और आदर तुझको देते हुए ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमारे पास समय कम है, इसलिए हम और देर नहीं करेंगे, सीधे वचन में चले जाएंगे। तो आप लोग मेरे साथ निकालिए। आज का जो विषय मैंने चुना है वो उद्धार के बारे में है। आज का जो विषय है वो उद्धार के बारे में, और इसके लिए हम वचन से देखेंगे पौलुस के द्वारा लिखा गया वचन एफिसियों की किताब उसका 2 अध्याय 8वें वचन, उसके 8 पद में क्या लिखा गया है। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। और एक बार मैं पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। अगर 9 पद को हम पढ़ लेंगे तो ये हमें समझने में और आसान हो जाएगी। 9 पद में लिखा है, और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। ये अनुग्रह हमें इसलिए मिला है ताकि कोई भी परमेश्वर के सामने घमंड ना कर सके। ये फ्री गिफ्ट है हमारे लिए। जो चीज हम पाने के योग्य भी नहीं थे, वो परमेश्वर ने अपने ही इच्छा से, अपने ही प्रेम के बदौलत, क्योंकि वो हमें प्यार करता है, इसलिए उसने हमें उस अनुग्रह को दिया है। विश्वास अगर हम करेंगे तो हम उद्धार पाएंगे। परमेश्वर ने जो अनुग्रह की रचना हमारे लिए की, उस अनुग्रह पर विश्वास करने के द्वारा हमें ये उद्धार मिलता है और दूसरा कोई रास्ता नहीं है उद्धार पाने के लिए। और ये उद्धार के बारे में
क्या कहें, इस उद्धार के बारे में हमारे बीच में आज भी कई सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। हमारी चिंताधाराएं, हमारे विचारधाराएं एक जैसा नहीं है। आज भी हमारे बीच अलगाव है। कभी कभी बड़ा ही दुख लगता है, अच्छा नहीं लगता कि क्यों हमारे बीच में एक जैसा मत नहीं है, एक जैसा हम लोग का सोच विचार क्यों नहीं है। लेकिन जो सच है वही सच है मेरे प्रियो, और सच ये है कि प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा ही हमें उद्धार मिलता है। आज के संसार को अगर हम देखते हैं तो लोग उद्धार पाने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या कुछ नहीं करते, क्या कुछ नहीं करते। यहाँ से वहां लोग भाग रहे हैं। कहाँ जाने से हमें उद्धार मिलेगी, कहाँ जाने से हमें शांति मिलेगा, कहाँ जाने से हम संगी हो सकते हैं, कहाँ जाने से हमें विश्राम मिलेगा। लेकिन अनुग्रह, ये अनुग्रह कौन है? प्रभु यीशु मसीह ही वही अनुग्रह है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ही वह अनुग्रह है जिसकी रचना परमेश्वर ने खुद की। जब हम यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 16 पद को पढ़ते हैं, बच्चा भी जानता है उस पद को, जो कि बाइबल का की वर्स हम कह सकते हैं कि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौते पुत्र को इस संसार को भेज दिया, एकलौते पुत्र को दे दिया। क्यों दे दिया? कि कोई भी अगर उसको विश्वास करेगा तो वो नाश ना होगा, परंतु वो अनंत जीवन को पालेगा। और यीशु मसीह पर विश्वास करते ही हमें उद्धार मिल जाता है। लेकिन उस अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए हमें उस उद्धार पर काम करना पड़ता है। उस उद्धार को अंत तक हमको संभाल कर रखना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने कहा, और मैं नहीं कह रही, वचन में लिखा गया है, प्रभु यीशु कहते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय अगर हम पढ़ते हैं, उसके 28-29 पद में लिखा गया है। प्रभु यीशु कहते हैं कि मेरे पास आओ, हे बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं ही वही उद्धार करता हूँ। अगर मुझ पर तुम विश्वास करोगे तो उद्धार को पा लोगे। तो किस उद्धार के बारे में प्रभु बात करना चाहता था? किस विषय पर वो हमें उद्धार देना चाहता है? वो सांसारिक उद्धार की बात नहीं कर रहा मेरे प्रियो, वो आत्मिक उद्धार की बात कर रहा है। प्रभु यीशु कल्वरी क्रूस पर किस उद्धार का मार्ग को खोल दिया। अगर हम वो सही रीति से जान जाएंगे, हम तो पागल ही हो जाएंगे उसके प्यार में। इस संसार हमें बेईमानी से लगने लगेंगे। इस संसार की भीड़ में हम जाना ही नहीं चाहेंगे। उसके प्रेम में हम मगन हो जाएंगे, हम उसके लिए हम ऋणी हो जाएंगे उसके प्रेम में। प्रभु यीशु ने ऐसा अपने पिता परमेश्वर को इच्छा को क्रूस पर उसने सफल कर दिया। उसने हमें सारी रोगों से मुक्ति दी, उसने हमें हमारे पापों से मुक्ति दी, उसने हमें गरीबी से मुक्ति दी। सारे विषय का उद्धार का कार्य उसने कल्वरी क्रूस पर जाके किया है। उसी को विश्वास करने के द्वारा ही हमें उद्धार मिलता है, और दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। उद्धार पाने के लिए हमें यहाँ वहां दौड़ना नहीं पड़ेगा। केवल सरल हृदय से, पूरे मन से उसके भेजे हुए पिता परमेश्वर के भेजे हुए पुत्र यीशु पर हमें विश्वास करना पड़ेगा कि उसने क्रूस पर जो जो किया उसी को विश्वास करना पड़ेगा। और विश्वास जो कि दिखाई नहीं पड़ता, जो देखकर विश्वास करते हैं वो विश्वास नहीं, बिना देखे जो विश्वास कर लेते हैं वही विश्वास है। और प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र मार्ग है मेरे प्रियो, वही उद्धार है। इसलिए प्रेरितों के काम उसके 4 पर्व और 12 पद में लिखा गया है, उसका 12 पद में लिखा गया है कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये कोई हमारे अच्छे काम की वजह से नहीं है, ये परमेश्वर की इच्छा है। हम उसके चुने हुए लोग हैं। उसने हमारे बीच में भेद को खोला है, हमारे अंदर वो विश्वास की आत्मा को डाला, इसलिए हम उसके पुत्र यीशु पर विश्वास कर पाए हैं। और हम जो आज अपने आप को विश्वासी ठहराते हैं, हमारा जिम्मेदारी जो है वो बढ़ जाता है।
हम जिस रीति से ईश्वर पर विश्वास करके उद्धार पाए हैं, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। वही विश्वास की आत्मा उनको भी प्राप्त हो, वो भी बच जाए, कोई भी नाश ना हो। ये परमेश्वर की इच्छा है और उसकी इच्छा, उसकी योजना को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने हम सबों को रखा है, जो कि पहले से हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं। और अगर हम विश्वासी हैं मेरे प्रियो, तो हमारा फर्ज है, हमारा जिम्मेदारी है कि हम इस सत्य वचन को, इस सच्चाई को लोगों के सामने रख सके कि यीशु के बिना और कहीं भी उद्धार नहीं है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, तुम सुन लो, आज भी समय है, अभी भी समय है। तुम यीशु को जान लो, यीशु को ग्रहण कर लो, तुम उद्धार पा जाओगे। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हम यीशु में हैं तो हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, अगर हम यीशु में हैं तो हमें कोई तंगी नहीं होगी। ऐसा नहीं है, जबकि खुद प्रभु यीशु ने कहा, योना रचित सुसमाचार उसका 16 पर्व 33 पद अगर हम पढ़ते हैं, 33 वर्ष अगर पढ़ते हैं, वहाँ प्रभु यीशु ने खुद कह दिया, ताकि तुम्हारा शांति हो, इसलिए मैं तुम्हें ये कहता हूँ, तुम डरो नहीं, तुम भयभीत ना हो, तुम शांति पाओ। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्या, कि संसार में तुम्हारे लिए क्लेश है, मगर ढांढस बांधो, धीरज धरो, क्योंकि संसार को मैंने जीत लिया है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु ने इस संसार को जीत लिया है मेरे प्रियो। और जितने लोग उस पर विश्वास करते हैं, वो भी संसार को जीतने का ताकत रखते हैं, वो भी संसार को जीतने का ताकत रखते हैं। और अगर हम सही रीति में उद्धार का मतलब जानते हैं, उद्धार का तात्पर्य जानते हैं, तो आज हम अपने आप से पूछें, क्या ये सच है कि आज कोई भी बंधन नहीं है मेरे और मेरे प्रभु यीशु मसीह के बीच में, या फिर मेरे और मेरे परमेश्वर के बीच में? अगर नहीं है, सच में नहीं है, ये तो बहुत खुशी की बात है। और अगर है तो हमें उस बंधन को तोड़ना पड़ेगा, उस बंधन को तोड़ना पड़ेगा। कैसे हम उस बंधन को तोड़ पाएंगे? ये जीवित वचन के द्वारा, ये जीवित कलाम के द्वारा। कोई भी अगर ऐसा चीज है जो कि हमारे परमेश्वर और हमारे बीच में रुकावटें खड़ी कर रही है, उस चीज को हमारे जीवन से पूरी रीति से हमें डिलीट करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा। और ये तब संभव होगा जब हम परमेश्वर के जीवित वचन को डेली हम मनन करेंगे, डेली मनन करेंगे। तो पवित्र आत्मा क्या करेंगे ना हो, हमारे जीवन से सारी वो जो बुरी बातें हैं, सारी जो हमारी जो दुर्बलता रहती है, हमारी जो परेशानी रहती है, हमारे जो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, वो सारी चीजों में पवित्र आत्मा हमारे सहायता और मदद करने के लिए वो तैयार खड़े हैं मेरे प्रियो। जिस उद्धार तो हम लोग पाए हैं, ये सच है, लेकिन उस पाए हुए उद्धार पाना मतलब यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा जो उद्धार पाए हैं, मतलब स्वर्ग जाने का टिकट हमें मिला है। ऐसा ना हो कि संसार में रहते रहते वो पाए हुए उद्धार को हम कहीं खो दें। ऐसा ना हो कि उद्धार मैला हो जाए, उसको हमें लास्ट तक, एंड तक उसको संभाल के रखना पड़ेगा। और मैं तो कहती हूँ, केवल संभाल के रखना ही काफी नहीं है, लेकिन उस उद्धार को हमें बढ़ाना पड़ेगा। कैसे? मैं वचन से आपको दिखाना चाहती हूँ, जो कि पतरस लिखते हैं, पहला पतरस उसका 2 अध्याय, पहला पतरस उसका 2 अध्याय 1 और 2 पद में क्या लिखा है? यहाँ लिखा है, इसलिए सब प्रकार का बैरभाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। इससे हमें मालूमात पड़ती है, इससे हम जानते हैं कि उद्धार जो है बढ़ने वाली चीज है। उद्धार जो है वो बढ़ने वाली चीज है। वो कैसे बढ़ेगी? हमारे वो पाया हुआ उद्धार कैसे सिक्योर होगी, कैसे कंफर्म होगी? जब हम इस जीवित वचन, इस निर्मल दूध को पीने की लालसा रखेंगे और उसको हम रेगुलरली पीते जाएंगे मेरे प्रियो, तब जाके हमारी आत्मिक रीति से उन्नति होगी और जो उद्धार हमें मिला है उसको हम अंत तक संभाल कर रख पाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर तो
यीशु मसीह को अपने लोगों का उद्धार करने के लिए भेजा था। जैसे हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय को अगर पढ़ते हैं, उसका 1:21 पद में लिखा गया है कि वो एक पुत्र जनेगी। कौन? न मरियम एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखा जाएगा, जो कि अपने लोगों का उद्धार करेगा। यीशु नाम का मतलब ही है उद्धारकर्ता, सेवियर, और वो यीशु अपने लोगों का उद्धार करेगा। सच में उसने अपने लोगों का उद्धार करने के लिए संसार में आया था। अपने लोग मतलब इज़राइल लोग के लिए। याकूब जिनका नाम बदलकर परमेश्वर ने इज़राइल रख दिया, और याकूब के कोख से निकले हुए जो बेटे थे उन सबों को इज़राइलिट कहा जाता है, इज़राइल कहा जाता है। और वो इज़राइल का परमेश्वर के नाम से वो जाना जाने वाला परमेश्वर है। और सच में वो इज़राइल को खोज कर मैंने बचाने के लिए संसार में आया था। लेकिन जब इस संसार में आया और उसने अन्य जाति के बीच में भी ऐसी विश्वास देखी जो कि उसके अपने लोग में नहीं थे, तब उसकी विचारधाराएं बदल गई, उसकी चिंता बदल गई और उसने सारी मानव जाति के लिए ये अनुग्रह का द्वार खोल दिया। आज केवल अपने लोग नहीं, केवल मसीह नहीं, सारे संसार का जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन को पालेगा। तो मेरे प्रियो, ऑनलाइन के जरिए से आप लोग जितने भी मुझे सुन रहे हैं, आप लोग ये जान लीजिए, अगर आप आज तक यीशु के पास नहीं आए हैं, आज तक यीशु को नहीं अपनाए हैं, ये सही समय है, ये सही मौका है। आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता जान ले, अपना तारनहार मान ले मेरे प्रियो, क्योंकि सच में और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। यीशु ही है जो कि हमें उद्धार दे सकता है। यीशु ही है जिसके द्वारा हम उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। और हम तो देख रहे हैं आज संसार किस ओर जा रहा है और ये जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। कब किस घड़ी हमारे जीवन में क्या हो जाए कुछ पता नहीं। जीते जी अगर हम यीशु को अपना लेंगे तो मरने के बाद भी कोई अफसोस नहीं रहेगा। हालेलुया। मरने के बाद भी कोई अफसोस नहीं रहेगा। हमारा अनंत जीवन सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि ये संसार तो एक दिन नाश होगा ही। हम देख रहे हैं, हमारे आंखों के सामने है। तो क्यों ना हम समय रहते यीशु मसीह को अपना ले, क्यों ना समय रहते उस उद्धारकर्ता को अपना ले। प्रेरितों के काम में मैंने पढ़ा 4 अध्याय उसका 12 पद में कि यीशु को छोड़ अन्य किसी में उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे इस संसार के मनुष्य में और ऐसा कोई नाम नहीं है जो कि हमें उद्धार दे सकेगा। और ये आज की बात नहीं है, सालों पहले भविष्यवक्ताओं के द्वारा ये भविष्यवाणी हुई थी, ये प्रोफेसी हुई थी। जैसा कि हम सब जानते हैं, ईशाया नबी उसके 7 अध्याय उसके 14 पद में वो कहते हैं, 7 पर्व उसके 14 पद में लिखा जाता है कि एक कन्या, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। और इमानुएल का अर्थ है हमारे संग हमेशा रहने वाला परमेश्वर। वो हमारे संग और साथ सदा रहने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। वो प्रभु यीशु मसीह को हम अपना ले, वही हमारा तारनहार है, वही केवल हमारा उद्धार कर सकता है। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु जब संसार में आया था तो कितने अद्भुत कार्य को उसने किया। प्रभु यीशु जिसके पास भी गया उन सब का जीवन बदल गया। जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह के पास आता था वो अपनी कमजोरियों को देख लेता था और उसके जीवन में बदलाहट आती थी। और सबसे बड़ी एग्जाम्पल जो है वो जक्कई की है। प्रभु यीशु जब यरीहो नगर में जाता है तब वहां पर एक टैक्स कलेक्टर रहता है, एक चुंगी लेने वाला, जो कि लोगों से झूठ बोल कर बहुत ज्यादा वो चुंगी लिया करता था। लेकिन जब उसकी मुठभेड़, जब उसका आमना सामना प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ तो उसका जीवन एकदम से बदल गया। यीशु को कहना ही नहीं पड़ा कि तू ऐसा करता है, वैसा करता है, लोगों को ठगता है। वो खुद ही यीशु के उपस्थिति में अपने जीवन को उसने देख लिया। उसके भीतरी जीवन में क्या था उसने देख लिया मेरे प्रियो। और उसने कहा, प्रभु मैं पापी हूँ, मैं बहुत ही बुरा हूँ। आज तक मैंने ऐसा किया है, लोगों को ठगा है, लोगों को लूटा है, लेकिन मैं वादा करता हूँ आज से ऐसा नहीं होगा। जिससे भी मैंने जितना कुछ भी लिया है मैं सबों को 2 गुना 4 गुना करके मैं लौटा दूंगा। तब यीशु ने कहा, आज इस घर में उद्धार का कार्य हुआ है।
आज इस घर में उद्धार का कार्य हुआ है। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ही एकमात्र उद्धार करता है और ये उद्धार यीशु को विश्वास करने के द्वारा हमें मिला है। ये परमेश्वर की अनुग्रह है, हमारे कोई कर्म के द्वारा नहीं होता। तो प्रभु हम सबको आशीष दे और ये जानने में सहायता और मदद करे कि हम हमेशा प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहें, इस पवित्र वचन के साथ हम जुड़े रहें, ताकि इन आने वाली जो विपदाएं हमारे सामने आने वाली हैं और जिस कठिनाई के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, हम अपने इस उद्धार को अंत तक हम संभाल के रखने पाए। प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन। गुड मॉर्निंग चर्च, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के वचन से हम लोग अद्भुत रीति से प्रभु के दासी के द्वारा हम लोग सुन रहे थे। प्रभु ने उन्हें इस्तेमाल किया है आज के दिन, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। और मैं विशेष रूप से उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ इस समय कि उनके जो व्यस्तता के जीवन में वो अपने सेवकाई देने के टाइम में जब वो व्यस्त रहते हैं, उस समय से उन्होंने हमारे चर्च के लिए, हमारे कलीसिया के लिए उन्होंने समय निकाला, इसलिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं कह रहा था कि वो अभिषिक्त हैं, परमेश्वर ने अभिषेक किया है, परमेश्वर ने चुना है कि प्रभु के वचन को वो प्रचार करे और काफी वो अलग अलग जगह में जाके प्रचार करते हैं और वो प्रभु के वचन को लोगों के समूह में लेके आते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, उन्होंने हमें समय दिया और उन्होंने इस वचन को लेके हमारे बीच में, इसलिए उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। हम लोग प्रभु के वचन में से देख रहे थे और इफिसियों की पत्री उसके दूसरी अध्याय से हम लोग देख रहे थे कि अनुग्रह के द्वारा और विश्वास से हम लोग उद्धार प्राप्त कर चुके हैं। हालेलुया। परमेश्वर के धन्यवाद करते हैं उस अनुग्रह के लिए, जिस अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने हमें विश्वास से उद्धार को दिया है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति करें और परमेश्वर के राह में ऐसा एक जीवन हो हमारा, ताकि जो अनुग्रह हमने परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन के ऊपर देखा है और जिस विश्वास को हमने परमेश्वर के ऊपर रखा और उसके बाद परमेश्वर ने हमें हमारे जीवन में उद्धार को दिया है, उस बात को हम इस संसार में जब रहते हैं तो उसको जिए हम, ताकि जो लोग उद्धार नहीं प्राप्त कर, जिनके पास उद्धार नहीं है, आज दुनिया जैसे हम सुन रहे थे कई प्रकार के रास्ता अपनाती है मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, उद्धार को प्राप्त करने के लिए, लेकिन धन्यवाद हो जो हम लोग सौभाग्यशाली हैं, हम लोग सौभाग्यशाली लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के नाम को जानते हैं और उनके द्वारा हमें उद्धार मिला है, उनके अनुग्रह से और हमारे विश्वास से हमें उद्धार मिला है और ये मुफ्त है और इसे कमाया नहीं जा सकता कि कोई इसके ऊपर घमंड करे। ये साफ साफ परमेश्वर के वचन में लिखा है। तो प्रभु का धन्यवाद करते थे अपने जीवन को इस प्रकार से जी, आज के वचन के अनुसार कि हम लोग जो उद्धार का जीवन है हमारा, उसको हम निरंतर जीते रहें और प्रभु को महिमा देते रहें। आइए हम प्रार्थना करें विशेष रूप में कि हमारा जो कलीसिया है और विश्वासी जो है, ना केवल हमारे कलीसिया बल्कि विश्वासी जो है वो परमेश्वर के जो उद्धार को, मूल्यों को जाने और उसी हिसाब से अपने जीवन को जिए, ताकि दूसरों का उद्धार के कारण बने और प्रभु को महिमा दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी महिमा करते हैं प्रभु, सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए धन्यवाद करते हैं, तेरे दासी के लिए धन्यवाद करते हैं कि आपने परमेश्वर और एक बार प्रभु ने मौका दिया कि हमारे कलीसिया में आके प्रभु तेरे वचनों को प्रभु वो प्रचार करे। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं और निश्चित रूप में प्रभु हम सब लोग आशीषित हुए हैं उस वचन के द्वारा। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु की प्रभु इस वचन प्रभु हमारे जीवन में और प्रभु मदद कर परमेश्वर, ताकि वो जीवन में हम ला सके। परमेश्वर जो उद्धार का मार्ग तूने हमें दिखाया है, जो उद्धार तूने हमें दिया, उस उद्धार को हम, उस उद्धार के मार्ग को परमेश्वर, उद्धार के संदेश को परमेश्वर हम दूसरों तक लेके जा सके। प्रभु इस तरह मदद करें। हालेलुया। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु इस संसार के उद्धार के लिए, जो लोग अभी भी अंधकार में, उनके उद्धार के लिए हम लोग प्रार्थना विनती करते हैं परमेश्वर कि हम मसीह लोग परमेश्वर उस ज्योति में बने रहें, हम मसीह लोग परमेश्वर उस उद्धार में बने रहें, ताकि हमारे उद्धार को देख के, हमारे ज्योति को देख के परमेश्वर और पूरा संसार प्रभु यीशु के नाम को जान पाए। परमेश्वर तेरे दासी के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, उनके जीवन को तेरे हाथों में देते हैं परमेश्वर कि आप बहुतायत से उन्हें इस्तेमाल करें परमेश्वर आने वाले दिनों में परमेश्वर, और आप इस दुनिया के कोने कोने में उनको लेके जाए परमेश्वर, और जहाँ पे तेरे वचन नहीं पहुंच रहा परमेश्वर, तेरे दासी वहां पे पहुंचे परमेश्वर तेरे वचन के साथ परमेश्वर, और तेरे नाम की महिमा वो करने पर उनके पूरे परिवार को तेरे हाथों में देते हैं परमेश्वर, और उनके सेवकाई को तेरे हाथों में देते हैं, वचन की सेवकाई को तेरे हाथों में देते हैं परमेश्वर, उनके पूरे परिवार का आप सुरक्षित रखें परमेश्वर तथा आशीषित रखें परमेश्वर, और बहुतायत का आशीष प्रभु
उनके जीवन के ऊपर आप उंडेले परमेश्वर, ताकि आने वाले दिनों में प्रभु और सक्षम होके परमेश्वर और तेरे नाम की महिमा और बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण होके तेरे नाम की स्तुति उनके जीवन के द्वारा होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, हमारी पूरी कलीसिया को तेरे हाथ में देते हैं। धन्यवाद करते हैं कि पूरी कलीसिया को आपने संभाला है, सुरक्षित रखा है परमेश्वर। अगर कोई हमारे बीच में बीमार है परमेश्वर, हम यीशु के नाम से उनके शरीर में चंगाई को मांगते हैं परमेश्वर कि आप मदद करें कि संपूर्ण रीति से उनके जीवन में चंगाई आए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आज के संडे के लिए, आज के रविवार के लिए परमेश्वर। हर एक को तेरे हाथ में देते हैं परमेश्वर। और ये छोटी सी दुआ प्रभु हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम के मांगते हैं, सुन और ग्रहण करने का। अभी पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेके हमेशा तक हमारे साथ बनी रहे। आमीन।